लेकिन जानवर बन गए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मियां बीवी रहते थे। उनका नाम अहमद और सारा था। वे दोनों बहुत अमीर थे और दुनिया की हर सुख सुविधा उनके पास थी। लेकिन उनकी एक आदत अच्छी नहीं थी। वे अक्सर घमंड करते थे और दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज कर देते थे। अहमद और सारा ने फैसला किया कि वे हज करने जाएंगे। उन्होंने सोचा कि हज करने से उनका नाम और सम्मान और बढ़ जाएगा। उन्होंने अपने लिए सबसे सुंदर कपड़े और गहने खरीदे। उनके सामान में खाने पीने की तमाम चीजें और दुनिया के सबसे अच्छे ऊंट भी थे। हज के सफर की शुरुआत सफर शुरू हुआ। रास्ते में उन्होंने कई गरीब और जरूरतमंद लोगों को देखा। लेकिन अहमद और सारा ने किसी की मदद नहीं की। अगर कोई उनसे खाना या पानी मांगता तो वे उन्हें डांट देते और कहते, हम हज करने जा रहे हैं, हमें अपने सफर में कोई रुकावट नहीं चाहिए। उनके साथ उनके ऊंट भी थे। वे ऊंट भारी बोझ से लदे हुए थे। लेकिन अहमद और सारा को उनकी तकलीफ की परवाह नहीं थी। वे अपने आराम और ऐशो आराम में ही लगे रहते थे। पहला सबक रास्ते में एक बुजुर्ग फकीर मिला। फकीर ने अहमद और सारा से पानी मांगा। लेकिन अहमद ने कहा, हम खुद करने जा रहे हैं, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। फकीर ने कोई बात नहीं की। लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, वैसे वैसे उनकी घमंड भरी बातें बढ़ती गई। मक्का पहुंचने से पहले अजीब घटना। मक्का पहुंचने से एक दिन पहले एक रेगिस्तान के पास उनका कारवां रुका। रात का वक्त था। अहमद और सारा ने सोचा कि अब वे अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं। वे खुश थे और अपने आरामदेह तंबू में सोने चले गए। सुबह जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो चौंक गए। अहमद और सारा अब इंसान नहीं रहे। वे दोनों ऊंट बन चुके थे। उनका सामान और बाकी ऊंट भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वे घबरा गए। पश्चाताप का समय, अब वे खुद जानवर बन चुके थे। उनके पास कोई सहारा नहीं था। जो लोग उनके साथ सफर कर रहे थे वे भी उन्हें छोड़कर चले गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह उनके साथ क्यों हुआ। तभी उन्हें अपनी पुरानी हरकतें याद आने लगीं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितने गरीबों को ठुकराया और खुद को सबसे ऊपर समझा। उनकी तकलीफें अब और बढ़ने लगीं। उनके पास न खाना था न पानी। वे रेगिस्तान में भटकने लगे। माफी और बदलाव। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग फकीर जिसे उन्होंने पानी देने से मना किया था फिर से वहां आया। फकीर ने उन ऊंटों को देखा और उनकी हालत को समझ गया। उसने दुआ की और कहा, अल्लाह तौबा करने वालों को माफ करता है, लेकिन अहंकार करने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। अहमद और सारा को अब अपने गुनाहों का पूरा एहसास हो चुका था। उन्होंने अपने दिल से तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। इंसान बनकर लौटे कुछ दिनों के बाद उनकी दुआएं कबूल हो गई। वे फिर से इंसान बन गए। लेकिन अब वे पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने मक्का पहुंचकर सच्चे दिल से हज किया और अल्लाह से वादा किया कि वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेंगे। यात्रा के दौरान जहां कहीं भी उन्हें जरूरतमंद लोग मिले, उन्होंने उनकी मदद की। हर बार वे अपने खर्च और आराम की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करते रहे। जब वे वापस अपने गांव लौटे तो गांव वालों ने देखा कि उनमें एक गजब का बदलाव आ गया है। अब वे पहले से ज्यादा विनम्र, दयालु और इंसानियत से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इंसानों की सेवा और अल्लाह की इबादत में बिताने का फैसला किया। उनका कहना था, हमने हज पर जाना सीखा था, लेकिन असली हज तो इंसानियत और दया है। अल्लाह उस दिल को पसंद करता है जो दूसरों के लिए धड़कता है। ठीक, ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और स्वार्थ से बचना चाहिए। अल्लाह के रास्ते पर चलने का मतलब है दया, विनम्रता और दूसरों की मदद करना। जो इंसान इन मूल्यों को भूलता है उसे अल्लाह जरूर सबक सिखाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस तरह की और दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल दिल खुश वॉइस सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।